अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह से मिले कि 1 + e⁻x लिखा हो, या फिर 1 + e⁻−x लिखा हो, इवन ई ना हो, 2 की पावर x हो, 2 की पावर -x हो, और उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व कर दे, तो सबसे पहले आप अपनी किंग रूल को अप्लाई करें जरूर। वो प्रॉपर्टी का जरूर यूज करें, क्योंकि इनडेफिनेट की तरह से क्वेश्चन नहीं होने वाला, और इसके साथ तो x² फंसा हुआ है। तो किंग प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, कि हम x को रिप्लेस कर देते हैं a+b-x, यानी कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट -x, और यहाँ पे a और b का काम कौन कर रहे हैं, -π/2 और +π/2। तो ये x क्या मिल जाएगा हमें, केवल -x। तो हमें x की जगह यहाँ पे -x रखना है, और ये इंटीग्रेशन अगर हम आईलेट कर लें तो वो इंटीग्रेशन बेटा बनने वाला, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद भी सेम ही इंटीग्रेशन बनेगा। तो x की जगह हमने -x रख दिया, cos ऑफ -x cos x ही होगा, 1 + e⁻−x। और जनरली हम इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मान के ऐड करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर वो सेम बन जाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसे x² लिखा, यहाँ cos x लिखा, और इसे 1 + 1/e⁻x लिख दिया। अब जब मैं इसको एलसीएम लेके ऊपर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा -π/2 टू +π/2, और ये बन जाएगा e⁻x x² इंटू cos x अपॉन, एलसीएम ले लिया, e⁻x +1। तो इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद अगर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है तो मैक्सिमम ऑफ द केसेस में यही देखा गया है कि वो डिनोमिनेटर सेम बनता है। और आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 का डिनोमिनेटर और इक्वेशन नंबर 2 इसको लेट कर लेते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो अब हम 1 + 2 कर लेते हैं, तो ये 2i हो जाएगा, और ये बनेगा -π/2 टू +π/2। और देखो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा x² cos x, और यहाँ पे भी x² cos x है, ये कॉमन आ जाएगा। तो x² cos x तो ये आ गया, तो इसकी तरफ से यहाँ 1 दिखाई देगा तो 1 बचेगा, और यहाँ से e⁻x बच जाएगा, और देखो डिनोमिनेटर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का यही यूज है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब e⁻x +1 या e⁻x के साथ यहाँ माइनस आ जाए तो उसको जनरली फिनिश कर देता है। तो अब तो ये हमें साफ साफ दिख गया हमारा बेसिक बाई पार्ट्स है। और अब हम बाई पार्ट से पहले भी अगर ये सोचे कि -a to a है तो इवन ऑड की बात कर लें, तो अगर x की जगह हम -x होगा तो ये भी कंज्यूम कर जाएगा, ये भी कंज्यूम कर जाएगा माइनस को, तो इसका मतलब फंक्शन इवन है। देखो एक बार ध्यान से देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ अगर f(x) में इसे लेट करूँ किसको, x² cos x को, तो इवन ऑड प्रॉपर्टी लगाने के लिए हम x की -x ही तो रखते हैं, तो -x का स्क्वायर भी x² बनेगा, cos ऑफ -x भी cos x बनेगा, यानी f ऑफ -x और f ऑफ x की वैल्यू फंक्शन सेम है। तो इस स्पैन को जो लेंथ है इस इंटीग्रेशन को छोटी हो जाएगी, और ये ट्वाइस हो जाएगा इवन आउट प्रॉपर्टी से। तो ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 हो गया, और हमें हमेशा ऐसा कर लेना चाहिए, अदरवाइज टाइम ज़्यादा लगता है। अब तो बाई पार्ट्स लगाना है, लगा दीजिए। इंटीग्रेशन किसका करना है हमें, इंटीग्रेशन हम इसका ही करेंगे, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, sin x, ये सेम लिख दीजिए, रिवर्स साइन, इधर वाले का 2 0 से π/2, और sin x सेम आएगा, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो 2 और x हमने इस तरह से लिख लिया। अब ये लिमिट अप्लाई कर दो 0 से π/2, तो रिजल्ट आ गया ट्वाइस, इस वाली लिमिट का π/2 करें तो 1 बनेगा, और ये π²/4 आएगा, -0 आएगा। फिर ये बन गया 4, फिर से इसे इंटीग्रेट करते तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x, सेकेंड वाला इसको सेम रखेंगे, फिर यहाँ ऊपर देखना बंद करेंगे, नीचे देखेंगे 4, और ये सेम आ जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1 dx आ जाएगा, फिर वही 0 से π/2। तो यहाँ जब 0 से π/2 आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो π/2 रखने पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो जरा देख लेते हैं। अब ये तो बन गया π² प्लस π/2 रखा तो ये cos π/2 0 होगा, ठीक है, फिर 0 के बेस 0, कुल मिला के 0 मिल जाएगा, और cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं 0 से π/2, तो रिजल्ट आ गया हमारा π²/2
-4 पाई बाई 2 है तो 1 1 -0 तो ये 1 इतना मिल जाएगा, तो π² 2 -4 हमारा रिजल्ट आता है। π² 2 -4 हमारा कहीं पे 2 मिसिंग है। ठीक है, तो ठीक है, ये 2i की वैल्यू थी, है ना। भाई ये गड़बड़ इंटीग्रेशन में तो कोई होती है, इसलिए बहुत इक्वल टू बन गया। π² 2 से डिवाइड किया तो 4 और यहाँ पे -2, तो π² 4 -2, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। तो आसान क्वेश्चन है, इवन ऑड प्रॉपर्टी भी यूज करी हमने और किंग्स प्रॉपर्टी भी यूज करी। तो इस टाइप के क्वेश्चन अब जेईई मेन में तो काफी फ्रिक्वेंटली आते हैं, पर ये तो बहुत पहले 2016 में एडवांस में आया हुआ है।